हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि मिस फेरी लिंगफेंग को कहती है, मिस्टर लिंगफेंग आप तो मेरी समझ से बाहर हैं। अब तभी जोडियन बाहर आ जाता है और लिंगफेंग को कहता है, मास्टर ये लड़की आपके करीब आना चाहती है तो आप भी कुछ करें। जिस पर लिंगफेंग उसे तुरंत ही वहाँ से भगा देता है। जिस पर लिंगफेंग उसे जवाब देता है, मिस जियाओ आपको पता है कि मिस लियोली का पॉइजन मेरे बॉडी में अभी भी है, मैं इसे रिफाइन करना चाहता हूँ इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। जिस पर मिस फेरी जवाब देती है, मैं आपको लेट नहीं करूँगी, मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि आपने मिस लियोली का ईवल पॉइजन इतनी आसानी से कैसे निकाल दिया, क्या तुम्हारे पास कोई स्पिरिट हीलिंग पावर्स है। अब मिस फेरी की आंखों से काफ़ी लाइटिंग निकल रही होती है। इसे देखकर लिंगफेंग खुद से कहता है, इस लड़की के पास तो नेचुरल चार्मिंग पावर्स है। जिस पर वो उसे तुरंत ही ग्रीट करते हुए वहाँ से चला जाता है। इसे देखकर मिस फेरी खुद से कहती है, ये तो बिना कुछ बताए यहाँ से चला गया है। अब तभी यूनजी वहाँ लिंगफेंग को ऐसा करते हुए देखकर खुद से कहता है, ये लड़का कुछ ज़्यादा ही घमंडी है। अब वो मिस फेरी के पास जाने लगता है। जिस पर मिस फेरी उसे कहती है, अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो मुझे बिना वजह परेशान ना करो। जिसके साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम लिंगफेंग को देखते हैं, वो अपनी पावर्स की मदद से कुछ स्नो जेडी फ्रूट्स को निकालता है। जिसे देखकर जोडियन उसे पूछता है, मास्टर ये क्या है। जिस पर लिंगफेंग उसे जवाब देता है, ये 900 साल पुरानी स्नो जेडी फ्रूट है, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि मेरी स्पिरिचुअल पावर्स को इम्प्रूव करने में मदद देगी। जिस पर जोडियन जवाब देता है, अच्छा तो इससे सोल पावर्स की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, जिससे आपकी डिवाइन स्काई मिरर की पावर्स भी इंक्रीज हो जाएगी। जिस पर लिंगफेंग जवाब देता है, ये सोल की ताकत को भी और ज़्यादा बढ़ाती है, जिससे मेरी कल्टीवेशन काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी और मेरे बॉडी में मौजूद ये पॉइजन भी ख़त्म हो जाएगा। जिसके बाद लिंगफेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से उन सभी को एक साथ मर्ज करने लगता है। के साथ ही यहाँ पे हमारे सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम ज़ीक्लेन के मेन हॉल को देखते हैं, जहाँ एल्डर मास्टर अपने दोनों डिसाइबल से कहता है कि लियोली ने जब तुम लोगों को कहा कि मेरे इलाज के लिए है वाली सोर्ड सेट के एक डिसाइबल को बुला लो तो तुम लोग दूसरे सेट के डिसाइबल्स को क्यों लेकर आ गए थे। जिस पर जुआन जी जवाब देता है, मैं तब है वाली सोर्ड सेट के डिसाइबल्स के बारे में भूल गया था, उसकी जान को खतरा था, इस वजह से मैंने तुरंत ही अपने करीब की किसी को बुलाने का सोचा, क्योंकि है वाली सोर्ड सेट के लोगों को मैं अच्छी तरह जानता भी नहीं हूँ। जिस पर एल्डर मास्टर जवाब देता है कि लियोली मर जाती अगर वो पॉइजन उसके दिल तक पहुंच जाता। ये तो अच्छा हुआ कि लिंगफेंग वहां वक्त पर पहुंचा तो वो ठीक हो पाई, वरना अगर लियोली के साथ कुछ भी गलत हो जाता तो ये फैमिली का मास्टर तुम लोगों को कभी जिंदा ना छोड़ता। जिस पर जुआन जी जवाब देता है, फादर मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दें। जिस पर वो उसे जवाब देता है, खैर इसे छोड़ो, अब तुम एक बच्चे नहीं हो, खुद को पहचानो। शायद तुम्हें पता हो पर हमारे साउथ कॉन्टिनेंट में एक सोर्ड किंग रहता था जिसका नाम लिन जोडियन था। एक बार उसने वुजेन सिटी में अपने पूरे दुश्मनों को एक वक्त में जान से मार दिया था, जिसके बाद उसे लोग पिंगटियन स्वॉर्ड किंग कहने लगे। जिस पर जुआन जी जवाब देता है कि मैंने तो सुना था कि लिन जोडियन तो मर चुका है। जिस पर एल्डर मास्टर जवाब देता है कि हाँ, अगर वो अब तक जिंदा होता तो वो एक गॉड होता, वो बहुत ही टैलेंटेड था। अब जोडियन का नाम सुनकर उस लड़की को लिंगफेंग का नाम याद आ जाता है। जिस पर वो अपने फादर से कहती है कि डैड, क्या आपको लगता है कि लिंगफेंग और जोडियन के बीच एक दूसरे से कोई रिश्ता है। जिस पर एल्डर मास्टर जवाब देता है, तब एक अफवाह फैली थी कि जोडियन का एक बेटा हुआ है। जिस पर जुआन जी उसे कहता है कि डैड, हमें इन दोनों के बारे में पता लगाने के लिए कुछ लोगों को भेजना चाहिए, वो इनका पता लगा सकते हैं। जिस पर एल्डर मास्टर उसे इजाज़त दे देता है और कहता है ठीक है, पर अपना काम ध्यान से करना, लिंगफेंग को अपना दुश्मन मत बनाना। जिसे सुनकर वो दोनों उसे ग्रीट करते हैं। अब तभी यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ वो दोनों काफ़ी सोच में डूबे होते हैं कि लिंगफेंग साउथ कॉन्टिनेंट से
एक डिसेबल है, मार्शल आर्ट का 5th लेवल का कल्टीवेटर है, बड़ी आसानी से मिस लियोली का पॉइजन भी निकाल पाया है। वो दोनों लिंग फेंग और उसके डैड के बारे में ये सब कुछ सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ जुआन जी के पास उसका जासूस जोडियान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले आता है। इसे देखकर वो तुरंत ही उसे वो पकड़ लेता है और वो उसे रीड करता है तो पता चलता है कि स्वॉर्ड किंग ऑफ पिंगटियान का बेटा तो असल में लिंग फेंग है। जिस पर वो लड़की उसे पूछती है कि क्या सच में लिंग फेंग स्वॉर्ड किंग ऑफ पिंगटियान का बेटा है। अब पता चला वो इतना शक्तिशाली क्यों है। जिस पर वो डिसेबल उसे कहता है कि वो हेवनली स्वॉर्ड सेट का नंबर 1 डिसेबल है। जिस पर जुआनजी जवाब देता है, लियू ली ने जब मुझे कहा कि लिंग फेंग ने मुझे बचाया है तो मैं उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था, पर अब लगता है कि ये पॉसिबल है। जिस पर लड़की जवाब देती है कि मिस लियोली पर निर्वाणा रेल्म के डीमंस ने अटैक किया था, पर फिर भी वो वहाँ से बचकर आ गई है। जिस पर वो डिसेबल जवाब देता है कि मुझे लगता है कि ये ज़रूर तियान जी मिन के एक एल्डर की वजह से हो पाया है। इन लोगों ने बस उस मौके का फ़ायदा उठाया है ताकि लिंग फेंग मिस लियोली के करीब आ जाए। इसे सुनकर जुआन जी जवाब देता है, अगर ऐसा है तो मैं ये होने नहीं दूंगा। अब तभी यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ सभी सेट के डिसेबल्स के लिए डिनर पार्टी का इंतजाम किया गया होता है। अब तभी वहाँ पे पर्पल फ्लेम क्लेन के डिसेबल्स आ जाते हैं और उनको ग्रीट करते हैं जिसका नाम जी होता है, जिसे वो लोग एक टेबल पे बिठा देते हैं। जिस पर जी उसे पूछता है कि मैंने सुना है इस बार साउथ कॉन्टिनेंट से भी कुछ लोग आए हैं, कौन है वो लोग। जिस पर जुआन जी जवाब देता है, कुछ खास नहीं, बस मेरे कुछ दोस्त हैं। अब तभी वहाँ बाकी सभी सेट के डिसेबल्स आने लगते हैं जो कि सभी अपने अपने टेबल पे बैठ जाते हैं, जिसमें हेवनली स्वॉर्ड सेट के डिसेबल्स भी होते हैं। अब तभी लिंग फेंग को आते हुए देखकर जी तुरंत ही जुआन जी से पूछता है कि क्या यही वो नए लोग हैं जो कि तुम्हारे दोस्त हैं। जिस पर जुआन जी लिंग फेंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यही बंदा मेरा दोस्त है जिसके बारे में मैंने अभी तुझे बताया था। अब तभी वह एक डिसेबल अपने साथी को कहता है, ये लड़का नंबर 1 कैसे हो सकता है, ये तो मार्शल आर्ट के 5th लेवल पे है। जिसके बाद जुआन जी उन सभी डिसेबल्स को लिंग फेंग के बारे में बताता है और उसकी खूब तारीफें करता है कि इस हीरो ने अकेले ही साउथ में डीमंस का मुकाबला किया है, इसलिए यहाँ सभी लिंग फेंग से रिस्पेक्ट से पेश आओ। इसे सुनकर लिंग फेंग उसको थैंक यू कहकर वहाँ बैठ जाता है। इसे देखकर एक डिसेबल अपने साथी को कहता है कि ये तो बिल्कुल जुआन जी के इक्वल बैठ गया है, क्योंकि वो जगह ब्रदर जी डिजर्व करता है, क्योंकि नंबर 1 पोजीशन वाली सीट तो उसको मिलनी चाहिए थी, ना कि लिंग फेंग को। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।